हेलो एवरीवन। तो BHMS के सीट वैकेंट कितने हैं और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये आपको मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में बने रहना। देखो आपके लिए बताया लिखा भी हुआ है, तो लास्ट में बने रहना ताकि आपको समझ में आ जाए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और ये नहीं समझ में आता है तो फिर ये नंबर पे आप मेरे को पेड काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मेरे से 900 रुपये में पेड काउंसलिंग कर सकते हो। मैं बहुत आसानी से बहुत सबसे शार्प काउंसलिंग आपकी करके दूंगा, पर्सनली आपसे बात करके 5 मिनट। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के कितने सीट वैकेंट है, BHMS के टोटल सीट वैकेंसी कितनी है। तो ओपन के लिए 56 है, वेयर एज वीमेन के लिए 25 है, OBC के लिए 8 है, वेयर एज वीमेन के लिए 3 है, BGA के लिए 1 है, वेयर एज वीमेन के लिए 2 है, NT1 के लिए जनरल के लिए 1 है और वीमेन के लिए 0 है, NT2 के लिए 3 है, जनरल के लिए, वीमेन के लिए 0 है, NT3 के लिए 1 है और वीमेन के लिए 0 है, SC के लिए जनरल के लिए 6 है और वीमेन के लिए 3 है, ST के लिए 8 है जनरल के और वीमेन के लिए 1 है, SCBC के लिए 7 है और वीमेन के लिए 3 है। टोटल सीट वैकेंट कितने हैं? 145 स्टेट कोटा के। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट के कितने सीट वैकेंट है? सिर्फ 4। कौन से कैटेगरी के? ST के जनरल का 1, OBC का जनरल का 1, ओपन का जनरल और वीमेन का 1-1। ठीक है, समझ में आ गया। अब जनरल और वीमेन क्या रहता? तो जनरल का मतलब जिसमें मेन भी आएंगे और वीमेन भी आएंगे, और वीमेन का मतलब ओनली वीमेन आते हैं इसमें, ओनली वीमेन का सिलेक्शन होता है यहाँ पर, वो कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी से। उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ऑलरेडी 9 वीडियो डाले हुए, वो 9 वीडियो देख सकते हो आप। मैं आई कार्ड में भी लगा दूंगा और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो देख सकते हो 9 वीडियो। 9 वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती है, क्लियरिटी नहीं आती, और ये स्ट्रे वैकेंसी का राउंड है, लास्ट राउंड है। और मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपने 899 रुपीज़ में आपने चॉइस फिलिंग कर लेनी चाहिए। मैंने अभी तक नहीं बोला है, लेकिन अभी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग समझ में ही नहीं आ रही है। बहुत बार कोशिश की मैंने चॉइस फिलिंग समझाने की, लेकिन बार बार वही गलती कर रहे हो आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है चॉइस फिलिंग में, बहुत सारी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस पहले डाल दे क्या? अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लो कॉलेज, अगर आपका रैंक अच्छा खासा रहा, अच्छा खासा नहीं भी रहा, लेकिन आपने स्टार्टिंग से वो डाल दिया अच्छे कॉलेजेस, तो हो सकता है कि अच्छे कॉलेजेस का कट ऑफ कम चला जाए। ठीक है, सो वो ऊपर ही रखना चाहिए हमने, अच्छे से आपके प्रेफरेंस के हिसाब से रखना चाहिए। अब बातें क्या आती है मेन चीज़ स्ट्रे वैकेंसी में, कि जो कॉलेज लगा आपको वो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी बैठ सकती है, 5 साल की फीस, और आपका अगले साल काउंसलिंग में पार्ट भी नहीं ले सकते हो आप, अगर क्लॉज आप पे बैठ गया वो वाला तो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग वैकेंसी वाइज प्रेफरेंस मैं बना के दूंगा आपकी कि कौन से कॉलेजेस में वैकेंसी बाकी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज कौन से कॉलेज में बाकी है। एयर मार्किंग का भी बहुत बड़ा सवाल है, वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं अभी। इन्हांस यूर अलॉटमेंट बाय दिस। इन्हांस यूर अलॉटमेंट मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि आप पर्सनली, बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे स्ट्रे वैकेंसी में इसलिए आते हैं क्यों उनको कोई ना कोई BHMS या BAMS कॉलेज लग जाए उनके रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो BHMS की बात कर लेते हैं हम। तो अगर BHMS कॉलेज चाहिए ना, तो कोई बच्चे हैं ना सीट वैकेंसी डालते ही नहीं है, कोई बच्चे कॉलेजेस डालते ही नहीं है। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर लगेगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है वहाँ पर कट ऑफ कम चला जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको BHMS में एटलीस्ट सारे कॉलेजेस डालने हैं, ये तो दिमाग में रख लो। सीट वाइज प्रेफरेंस वाइज डालने हैं आपके। उसके बाद की बात आती है कि इनहांस योर अलॉटमेंट बाय दिस, मतलब कि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं डालते हैं, वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं कॉलेज। एयर मार्किंग का बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि आप एयर मार्किंग कीजिए हमेशा, क्योंकि हो सकता है कॉलेज की, हाँ आपका सवाल होगा कि भैया वहाँ पर तो सीट वैकेंसी है ही नहीं बिल्कुल, तो हम एयर मार्किंग डाल के फ़ायदा क्या है हमारा? तो जहाँ पर एयर मार्किंग नहीं है वहाँ पर मत डालिए, एज सिंपल एज दैट, ओपन से कर लीजिए। ठीक है, वो अब कैसे करनी है चॉइस फिलिंग वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और देखो स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है ना कि लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो डिक्रीज इसलिए किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मतलब नहीं है उसका कि कट ऑफ डिक्रीज हो गया, ये भी मतलब नहीं है। कम कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम करना, ये इसका मकसद क्या होता है कि जो बच्चे IQ कोटा नहीं ले रहे हैं बहुत सारे, इसलिए उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिक्रीज कर दिया है कि भाई तुम IQ कोटा से ले सकते हो, मैनेजमेंट के सीट नहीं भरे हुए। जिसको मैनेजमेंट से कराना है वो मेरे को मैसेज डाल सकता है इस नंबर पे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा ही है। ओके, मैं सबसे कम प्राइस में कर सकता हूँ महाराष्ट्र में, ये भी मैं बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, सो समझ में आ गया आपको ये पूरा? नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ, देखो लगेगा नहीं लगेगा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन इनांस तो कर लेते हैं हम, हमारे चांसेस अलॉटमेंट के बढ़ा तो सकते हैं ना। बट ऑब्वियस सी बात है, 900 रुपये है,
देखो आप सोचो, नहीं नहीं भी करनी कोई दिक्कत नहीं है, 9 वीडियो पड़े हुए हैं, देख लो आप। मैंने ओपनली बताया चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। सीट वैकेंसी देख लिया आपने, सो थैंक यू। चॉइस फिलिंग का एक आधा अच्छा सा वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, वो देख लेना है आपने, ओके। मैं लगा दूंगा यहाँ पर एंड स्क्रीन में। थैंक यू।